आप तो डूब गया, औरों को तीर तो उस काम को फूकता है, जलाता काम तेरा तेरा मारता। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, बड़ा तो वो है जो परमात्मा की भक्ति करता है, वो ही परमात्मा ने प्यारा लगता। रावण ने तो बड़े मंत्र बोल बोल शिव जी को सिद्ध कर लिया और सबके शस्त्र ले लिए। जब तो सब राजी हो गए, पास घटिया काम करने लगा, सारे उसका नाश करया फिर बयाना ले। लेकिन जब तुम शुभ काम करते हो तुम्हारी मदद करता शुभ काम, जब तुम अशुभ काम में चले जाते हो तो शुभ काम तुम्हारा छीन हो जाता है, खत्म हो जाता है और वो पाप हमने खत्म कर देता। फिर जैसा ओला पृथ्वी पड़ता है, खेती को भी खत्म करता रहा तो खत्म हो जाता है। दूसरे किसी की निंदा बुराई करने वाले खत्म हो जाते हैं। तो क्या हुआ, तीनों की साखें बता दिया आपको। सुखी है कोई? नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नाम आधारा। जो नाम का आधार है वो ही सुखिया है। जो प्रीतम से प्यार करता वो ही सुखिया, वो राम की भक्ति करता वो ही सुखिया। और कोई सुखिया नहीं है ने। अब और कितनी बातें सुनाऊं इन विषयों पर। सुखी तो वो है जो परमात्मा की भक्ति। आपको आप कह रहे थे अब तो कि संतोषी सुखिया से, संतोषी भी परमात्मा भक्ति करने वाला पाइएगा सुखी। मगर तप करने वाला का संतोष नहीं होता न, वो गिर जाता है। समझ गए? जप करने वाला भी गिर जाता है, होम तीर्थ व्रत यज्ञ करने वाला भी चक्कर काट जाता है। क्यों काटता? उसका घमंड आ जाता है। मैंने इतने यज्ञ करे, मैंने इतने पूजा पाठ करी, इतने हवन करे, मैंने इतने करे। सरदार जी मिला कहने लगा मैंने 101 गुरुद्वारों का बीड़ा ठा रखा है। क्या करेगा? बोला बढ़ावने से। इसे कहां से लाओगा? बोला उगाही करता हूं इकट्ठे। तन तो दूसरा बात थुकवाया और दूसरा मसल दिया, हाथ खाम खा जूठा करया बीच में। तेरा कुछ भी नहीं, ये सकल तन मोक्ष में नहीं ले जा सकता। अगर तू उस गुरुद्वारे का मुंह देखने का संकल्प करता तेरा बेड़ा पार हो जाता। वो गुरुद्वारा कहाँ है? गुरुद्वारा तो ऊपर है, जहाँ गुरु के चरण मिलते हैं वो गुरुद्वारा है। इसको गुरुद्वारा नहीं कहते। जब विष्णु के चरण मिलते उसको मंदिर कहते हैं। इसीलिए बाहर के मंदिर तो हमारा आदर करने योग्य, आदर करना चाहिए। असलियत ये है हम भूले बैठे हैं, क्या करा। इसलिए कोई सुखी नहीं संसार में, सब दुखी ही दुखी से। कोई तन में दुखी और कोई मन में दुखी और कोई नित उदास। एक एक दुख सबन को व्याप्त है, सुखी संत का दास। कोई तन में दुखी से तो कोई मन में दुखी से। मैं दो बातें कही थी तो क्या पता मेरे प्रेमी मन में दुखी हो गए होंगे, हमारा नाम लेके बातें क्यों कही। मैंने इसीलिए कोई तन में दुखी, कोई मन में दुखी और कोई नित उदास। एक एक दुख सबन को व्यापे, सुखी है संत का दास। के संतों का दास ही सुखी से, वो निर्भय रहता है, किसी का भय नहीं है। वो सतगुरु का दास ही सुखी से, उस परमात्मा का प्यारा ही सुखी से। और सारा देह दुखी ही दुखी से। किसी का नहीं आंगली करके दिखाओ, अब नहीं तो फिर आ जाना मेरे पास में और ये लाना फलाना सुखी से, फिर मैं जान जाऊंगा कादा सुखी मिला। कोई सुखी है ही नहीं न। मैं भी आपको कह रहा अभी परेशानी हो जैसे, इतना सत्संग करा, इतना करा, शरीर से तो किरावे का टट्टू से, जाने ने भाड़े का टट्टू से। इसको तो होशियारी तो रखना पड़ता। बड़े बड़े साधु महात्मा संत पीर बड़े बड़े, उनने भी इसकी कोशिश करी।
इसको अगर हम बिगाड़ देते हैं ठीक नहीं ना। एक महात्मा कहने लग गया कि ये शरीर धर्मशाला के विषय कोई बात चल गई, तो बोला ये शरीर तो एक धर्मशाला से, धर्मशाला में कोई आता और कोई जाता है। वो कहना धर्मशाला जरूर, धर्मशाला की मरम्मत भी होनी चाहिए, नहीं तो गिर जाएगी। ये शरीर धर्मशाला, इसकी संभाल करके रखना चाहिए। बोला नहीं नहीं, क्या जरूरत है शरीर की संभाल करने की, ये तो छोड़ना से एक दिन फिर चक्कू उसका पांव काट दिया और किलकी मारी। क्या करता है? बोला मेरा पांव काट, चलूंगा किस तरह, ये तो धर्मशाला से, ये तो किराए का मकान से, इसका क्या करना, तने छोड़ के और दूसरे में चला जा तू तो। जब किराया जिस मकान में रहते उसकी संभाल करनी चाहिए। ये शरीर तुम्हारा मकान है, तुम्हारा मंदिर है। तुम हाथों के मंदिरों के बनावड़े की इज्जत करते, हाथों तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, उनकी कितनी कदर करते हो। गंदे बोलते नहीं, बारा झाड़ी करते, धूप बत्ती खेते हो, बड़ी इज्जत करते हो, बट परमात्मा के बनाए मंदिर की कदर नहीं करते ने। परमात्मा के बनाए मंदिर को तुम अपने हाथों से कत्ल करते हो, लानत है। तुम तो फिर परमात्मा के द्रोही सो, उस मालिक के द्रोही सो। मालिक के बनाए मंदिरों को गिराते हो, अपने हाथों से बनाए मंदिरों की तुम कदर करते हो। कितने घटियापन से हमारा। एक मानस परमात्मा का बना गरीब बार बार जाता, उसको 2 रोटी नहीं दे सकते ने, और मंदिरों की आरती उतारते हो। तुमने समझ नहीं आई आके वो परमात्मा बनाया सो शरीर मालिक का, उस मानस का, उस मालिक के बनाए मंदिर की संभाल करो। उस परमात्मा के बच्चों से प्यार करोगे तो परमात्मा तुम्हारे पर खुश हो जाएगा। सत्संगी बैठे हो, मैं देखता हूं प्रसाद दिन जांदी मारा काल 2 दिन ऐसी झपटम झपटा होगी कि तो डग्गा लाग गया, पड़ गई तो इतनी झपटम झपटा हुई। मैं तुम सत्संग में आई थी, घरों में क्या सीख के जाओगी तुम? सत्संग ये बताता है तू उसके बाल पाड़ दिलवा तेरे पाड़ ले, लाने तो तुमको सत्संग में आवना। चप दे दोनों खड़ी होगी एक और। सत्संग यही सिखाता है, घरों में भी यही करोगी तुम अपने पुरुषों की, अपने मर्दों की मूछ पाड़ोगी जाके। तुम सत्संग में नहीं आई, तुम तो कुसंगण सो। इसलिए सत्संग किसको कहते? सत्संग में आते हो तो इतना प्यार सीखो, प्रेम सीखो, लाइन में चलना सीखो, समझ गए? इज्जत सीखो दूसरों की। हम दूसरों की इज्जत नहीं करेंगे तो परमात्मा का भजन कैसे करेंगे? मालिक के बच्चों तो प्यार करया करो। इसलिए प्रेमियों, इस संसार में मैं बता रहा था, कोई सुखी होते एक आधा का नाम लिखा देना मेरे द्वारा। मैं बताऊं कि एक आधा सुखी मिला, कोई सुखी नहीं है। बता को तन में दुखी, को मन में दोए चीज, को मन में दुखी से को तन में, सभी दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। कोई सुखिया नजर न आया, कोई भी सुखिया नहीं है। सुखिया है तो उस परमात्मा का प्यारा से। बात चली हुई थी कि मैं ये कहा था कि संतोषी सुखी कहो थे। संतोषी तो तब होता, नाम लेने तो संतोष नहीं होता ने। नाम तो एक का करोड़ी रख लिया और मरता फिर भूखा, तो क्या हो गया नाम लेने तो करोड़ी? इसलिए कहते फलाना मान संतोष। संतोषी तो असली संतोष वो इसे जो भजन करके न होता है। भजन थे हमारे महाराज जी बताया करते थे, किसी का वो भगत का अगर लड़का मर गया तो बीता टक्कर मारे। उसके लड़के कहने लगे, रे बाबा तू तो निशना भगत से, तू भगत क्या का से? एक लड़का मरने बीता द्वारा टक्कर मारता है, तेरे को तो बनावटी भगत, तो संतोष नहीं आया न। मेरे गुरु महाराज के 2 लड़के थे, दोनों गुजर गए जवान अवस्था में। न को एक की शादी, एक कुंवारा था।
फिर भी वो उपदेश करते रहे। हम गए, हम लगे उदास दिल है। बोले क्या बात है? बावला यहीं मिली थी, अब वस्तु यहीं बिछड़ गई। उदासी तो जो सह वह करनी चाहिए हमने। बाजी किस चीज की उदासी? ये करनी चाहिए जिससे हमारा भजन नहीं बने, वह उदासी करया करो। ये तो यहीं मिले थे, यहीं बिछड़ गई। हमारे साथ चलने वाली जो वस्तु सर वह जिस तुम नहीं करो, उसका उदासी लाया करो कि आज मैं भजन सुमरण ध्यान नहीं करया ने, उसकी उदासी। जो अपनी चीज सा उसमें तो खोण लाग रहे सो और पराई चीज के खातिर आंसू आते हो। बड़ी गलती आप लोगों की। अपनी चीज को और ज्यादा बढ़ाओ। हमारे साथ चलने वाले तो तो परमात्मा का नाम है, हमारा सुकर्म है। ये करा करो। हमारी मदद ने बेटियों ने, पोतों ने, धियों ने, जमाइयों ने किसे नहीं करनी। हमारी मदद तो हमने करनी सर। इसीलिए मैं दो बातें आपको ली थी कि एक तो ये ली थी गरीब और अमीर की, और एक ये बातें ली थी आपकी दुखिया की सुखिया की। मैं आपका अगर दोनों चीजों का निर्णय कर दिया कि गरीब कौन है और अमीर कौन है। धन तो अमीर नहीं होता कोई भी, परमात्मा भक्ति तो अमीर होते हैं, समझ गए। इसीलिए ये तो गरीब अमीर। सुखी धनते उलाते बेटे पोते कोई नहीं होता ने। सुखी भी परमात्मा भक्ति तो होगा। अगर धनते सुखी होता क्या कहते? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और ता रावण घर दीवाने को बाती। सोने के महल रुपये का छाजा छोड़ चला नगरी का राजा। सोने का महल थे उसके बड़े बड़े और वो छोड़ के चला गया। क्या होया? धनाड़ में शांति मिली ना? भविष्य में तो छोटा उसको शांति थी। राम की शरण में आने शांति मिल गई। पहली भी राम भगत था। भक्ति बड़ी प्यारी से, परमात्मा की भक्ति में सब कुछ मिल जाता है, शांति आती है। इसीलिए 2 घड़ी 4 घड़ी परमात्मा ने याद करया करो। यही हमारे काम आने वाली वस्तु, ये हमारा सबसे बड़ा धन है, ये हमारा सबसे बड़ा खजाना है। अगर ये खजाना जिसका रित जाता है वो कंगाल है, नोटों तो वो साहूकार नहीं होता न। उनकी तो रुखाड़ी करनी पड़ती। ये वो धन है, न चोर ठगता, न डाकू, न आग में जलता, न पानी में गलता। वो ये धन है कि कभी भी घटे नहीं गा, बढ़ेगा। अपने हाथ से तुम किसी को जबान से दोगे तब भी वो घटे नहीं, बढ़ेगा। अच्छा बरतोगे तो पूरा कुकर्म में बरतो तो घट जाएगा। तुम किसी शराब दिया तेरा नाश हो जा, तेरा न्यू जो घट जाएगा वो। फिर झुकना पड़ेगा तुमने। अगर आप लोग किसी को आशीर्वाद अच्छा दोगे, शुभ भावना दोगे, घटे नहीं गा, बढ़ता चला जाएगा। आपको इसका कोई परवण हाँ है? बिल्कुल है। किसका? सबसे बड़ा तो संसार में विश्वामित्र हो, इस तपेश्वरी। उसका तप नहीं घटा। राजा हरिचंद तो टक्कर पड़गी। बोला इसने यूं करूंगा और बर्बाद करूंगा और यूं करूंगा और हार मनाऊंगा। वो अपने सत्य पर रहा, अपनी चाल पर रहा। अगर सुर के कस वो भी हाल पड़ा सबके में। और विश्वामित्र ने हार मानी और माफी मांगी। वासिष्ठ मुनि के 101 कितने बच्चे मार गिरे विश्वामित्र ने। मारे सुनी होगी ना तुमने कथा। फिर क्या होया? 101 बच्चे मार के न उसके दिल में शांति क्यों? तो महात्मा था, तपेश्वरी नहीं था ने, वो तो महात्मा था। 2 ही बात थी इनकी। वो तो ने कहा ब्रह्म ऋषि को और वो सच्चा मन था, ब्रह्म ऋषि का नहीं। जब वासिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि कह तो हो गया ब्रह्म ऋषि। कह कि हमारी सब ऋषि कथा बची छपी हुई से, वो एक बहुत बड़ी 7 ऋषि कथा से बड़ी काबिल चीज है।
उसके पढ़ने वाला दोनों चीज बाहर भी भीतर भी पूरा उसने समझ आ जाएगी। 7 ऋषियों कथा तो उसने क्या करा, लड़के मारे कितने बड़े, फिर भी जो सच्चे होते सच्ची कहते हैं। उसकी घराड़ी करने लगी, ये पूर्णवासी चंद्रमा देखो कितना चमक रहा से, ऐसा कोई महात्मा है इसकी तरह रोशनी हो दुनिया में? बोला हाँ है। बोला कौन? बोला विश्वामित्र। वो विश्वामित्र उसने मारने गया था, भरत डोली के नीचे खड़ा खड़ा सुना था। विश्वामित्र कहने लगी गलत बोला, तेरे बेटे मार गिरे उसने। बोला बेटे वैसे मारे उस वर्गा ऋषि नहीं आज कोई भी, बड़ा भारी ऋषि से उसका मुकाबला है नहीं कोई भी। उन्हें देवताओं को हाथ जुड़वा लिए, नई सृष्टि रचनी शुरू कर दी, बड़ा तकड़ा सब। इतना मैंने यह बात करी, वो डोली पर को कूद जाया और हथियार बगा किन पाया पड़ गया। त्रामान त्रामान त्रामान, शरणागत की लाज राख मेरे महाराज, अब मैं तेरी शरण में आ गया। बोला आओ ब्रह्म ऋषि क्या हाल है? बोले ये बातें पहली कह देता तुम ये काम क्यों करता? बोला तू ब्रह्म ऋषि बनया नहीं था, तेरा अहंकार था, आज तू ब्रह्म ऋषि बन गया, क्यों कर अहंकार टूट गया। ये बातें किताब पढ़ने तुमको पता लगेगा कि वो अंतर की बातें बता। अंतर में कौन है? वो विश्वामित्र। और वो अंतर में कौन है? वासिष्ठ। और अंतर में क्या करता वो? जैसो उसके पुत्र मारते उसको मारता और फिर वो दूने दूने बढ़ जाते हैं, इस तरह वो तुम्हारा पढ़ोगे जो पता लगेगा। तो ये कित कब होया? वो दीनताई छोटा सा हो कि रहना रे जगत में तजदे न गर्भ गुमाना। तेरे देख देख कितने चले गए छोड़ के संसार को, देखा तेरे देख देख कितने चले गए शमशाना। इले बड़ा वो है जिन्हें अपना दीनता तक काम करया। मैं थोड़ा सत्संग आप लोगों को बता दोनों चीजों का। ये न कहना कोई भी कि जिसने सतगुरु मिल गया और वो ये न कहना मैं गरीब हूं। जिसको सतगुरु मिल गया वो गरीब नहीं है। न सतगुरु कौन है? ज्ञान समझ विवेक, वो तुम्हारे अंदर रोम रोम में रम्या है राम। वो राधा स्वामी दयाल है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूं, ड्यूटी बजाता हूं, गुरु का हुक्म था, ये ड्यूटी है मेरी, बजा देता हूं। इसलिए सत्संग में आओ, सत्संग की लाइन सीखो, सत्संग का व्यवहार सीखो, सत्संग की बातें सीखो, तब पता लगा परमात्मा भजन आप ही बनता चला जाएगा। ये मैं थोड़ा आपको सत्संग बताया। अब शब्द गाऊं क्या? मेरा सत्संग और इसी विषय का एक महात्मा का भजन से क्या शब्द से सुना दूंगा। याद आ गया तो भूल गया तो छोड़ दूंगा। मन तो भाई सारा लेना सुर बजाउन का बेरा कोई दर्जे से राम नाम के लोटे लोटी रे जा तो लोट, फिर पीछे पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। राम भजो रे पिरानिया, चुगारे बाटे के खा। सुख
पावेगी आत्मा जोने किसी मदा। बहुत से धनवान देखा डेरा था शमशान में, आग आई त्यार वो लेकर रहे थे कान में। चेताई में जलते देखे बहुत सूरत थे वह शान में। राम संग सत्संग करना मस्त रहना ध्यान में। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। मीता मतलब के सारे, मीता मतलब के सारे। जिन्हों को समझे तू प्यारे, जिन्हों को समझे तू प्यारे। मात पिता सुत बंधु और भाई, मात पिता सुत बंधु और भाई। प्रीत जनों से तू लाई, प्रीत जनों से तू लाई। झूठी ममता समझ ले, कर नर सोच विचार। फंस गया विषय विकार में, तन ये के कर ली कार। काल फिर दे लेगा घेरा, काल फिर दे लेगा घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा। जो धोखा करके माया इकट्ठी करके उनकी सुनियो। कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कपट से माया उपजाई, कपट से माया उपजाई। पाप की गठड़ी सिर ठाई, पाप की गठड़ी सिर ठाई। माल को सब रल मिल की खावे, माल को सब रल मिल की खावे। काम तेरे कोई नहीं आवे, काम तेरे कोई नहीं आवे। सुख दे रहे परिवार ने, दुख भोगेगा आप। पकड़ नर जम गोद में भोगेगा संताप। पकड़ कुंभी में गेरा, पकड़ कुंभी में गेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा। अंत चेतन तज जावे, अंत चेतन तज जावे। पलक घड़ी रहन नहीं पावे, पलक घड़ी रहन नहीं पावे। तन देख देख के डरते, सब काडो काडो करते। ले जा जंगल बीच में ला देवेंगे आज। ले जा जंगल बीच में ला देवेंगे आज। महल गुमट एलियां सब ही जागा त्याग। अंत शमशानों में डेरा, अंत शमशानों में डेरा। कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा।
अब सोच समझ पिरानी, संत जन थोड़े की जिंदगानी। अब सोच समझ पिरानी, संत जन थोड़े की जिंदगानी। जे चाव भव सागर से तैरना, ले ले सतगुरुओं का शरणा। जे चाव भव सागर से तैरना, ले ले सतगुरुओं का शरणा। सोन लाल संसार में भजन चीज असार। भजन उबार गात को, ले छोड़ पर ले पार। सत बचन ये मुख टेरा, सत बचन ये मुख टेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा। जैसा सत्संग था वैसा ही मैं आपको सबक सुना दिया। जहाँ शांति मिल जाती सारी भ्रांति मिट जाती है। जहाँ शांति नहीं कुछ भी नहीं। जहाँ कुमती वहां दुख नाना, जहाँ सुमती वहां सुख विदाना। तो भजन तो शांति मिलती है। तुम भी एक कहना मानियो मेरा, कि जिन्हें नाम ले रखा वो नागा ना करियो ना। चाहे अपनी खाट पर सोम दिया 2 मिनट ले लो, बहुत माड़ी बात है। नागा करने में जो नौकरी करते नागा कर देते हैं तो उनको फिर तनख्वाह नहीं मिलती, कट जाती है। तो हम भी गैर हाजिरी लगाओ तो कटेगी। हम भी इसी तरह करा नागा न करो, गैर हाजिरी न लाओ कदे भी, तनख्वाह पूरी मिलती रहेगी। फिर प्रमोशन भी बढ़ जाएगा। ये प्रमोशन है संत मत का। ये लोगों तो ये कहते हैं न फलाना टेकी, टेकी बहुत बड़ा होता। ये देखी तो भीख मांगने वाले होते, भेखदार की ने। तो ये भी बता देता हूँ, टेकी टेकी वो है जिन्हें टेक पकड़ ली, सच्ची टेक हो, झूठी न हो। और फिर वो टेकी बनकी ने फिर क्या साधु बन जाता है। वो साधु छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। खोल के नहीं बताऊंगा न, संत नाम देते हुए बता देते हैं। फिर साधु, और साधु तो अगली मंजिल पर जाता, प्रमोशन बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर उसका अगली मंजिल पर जाता वो हंस बन जाता है। अब प्रमोशन बढ़ गया, उसका अगली पर जाएगा वो परमहंस बन जाएगा। आप इन्हीं को बड़े मानते हैं। और उसका अगली पर जाएगा फिर वो संत बन जाएगा। संत के दोहरे अंत नहीं, अंत तो आगे और भी है। संत बन जाए फिर क्या बनेगा? परम संत। परम संत किसको? परे का संत। परम हो गया न, परे का संत, वो परे से उद्देश्य। एक शब्द गाया था भाई ने, गाया करे दूर अनामी देश, सतगुरु बिन पावे नहीं दूर अनामी देश। वो सतगुरु के बिन मिलता नहीं, वो देश अनामी से, वो परे से, वो परम संत बन जाता। इतनी बड़ी, यूं कहते न बाहर प्रमोशन होते, प्रमोशन तो साधु महात्मा में होते, संता में होते। प्रमोशन होया के काम करते रहो, वो राधा स्वामी दयाल आप प्रमोशन देता रहेगा। बल्कि ये उरे सरकार में तो भूल पड़ जाती है, प्रमोशन कागज दब जाते हैं, मगर उसके दफ्तर में कागज नहीं दबते हैं। वो तो कागज उसे लकड़ाते, घटिया काम करो, फीत भी उतर जाती है। आपको किस तरह एक महात्मा बड़ा भारी गांव पूजा करया करता था, और फिर उन्होंने शादी करवा ली। शादी कर अपने घर में जा बैठा, और फीत उतर गई न, इस तरह हो जाए, फीत उतर जाती है। पर शादी कराओ न तो फीत को उतरी, तुम तो हाँ भर ली सब ने कि शादी कराओ न तो फीत उतरेगी। तो गणपति ने मैं बहुत तकड़ा सनातनी सू, शादी करावण तो फीत उतरती स्वामी जी की भी उतर जाती। शादी करावण तो फीत उतरती रामकृष्ण परमहंस की भी उतर जाती।
समझ गए। और भी घने बता शादी कुरनत करना फीत नहीं उतरी तो फीत उतरी गंदे व्यवहार करने से, अपने नियम को तोड़ने तो फीत उतरी। समझ गए, तब फीत उतर जाती है। अगर हम भी गंदी लड़ पर चल पड़े तो हमारी फीत उतर जाएगी। अगर हम अपने व्यवहार अच्छे लिए काम अच्छा करते गए तो हमारा जो अफसर से बादशाह राजा समदयाल वो राखे नहींगा मजदूरी, उसको फीत लगामदा बढ़ाता जाएगा। और ये सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन।